नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो। देखिए अभी परिक्रमा मार्ग में हम लोग उमरवन से मांडवा के लिए निकले तो ये माँ भगवती नर्मदा जी के अनन्य सेवक अनन्य भक्त जिनकी तीसरी परिक्रमा आज 1 महीना में यहाँ तक आए, अभी तीसरी परिक्रमा कर रहे हैं। जानते हैं उनका परिचय। तुलसीराम वर्मा। क्या नाम है आपका? तुलसीराम वर्मा। तुलसीराम वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खरगोन जिला। खरगोन जिला, तहसील कसरावद। कसरावद मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश। और आपकी तीसरी परिक्रमा चल रही है? ये तीसरी चल रही है। जय हो जय हो। माँ की बहुत ही कृपा है आपके ऊपर। कृपा तो है। जी जी जी। तो आप तीसरी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? एक तो मैंने नौकरी की जब से 20 साल पहले सोच लिया था जी कि नौकरी होगी कि परिक्रमा करूँगा। अच्छा अच्छा। अब परिक्रमा पूरी हो गई। हाँ। आज तक जो कमाया था हाँ वो संतान के लिए। जी जी और बिल्कुल। अब जो कमाएंगे ये अपने लिए परमार्थ कमा रहे आप। ऊपर का बैलेंस चाहिए अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के बैंक नहीं, ऊपर का चाहिए। तो भौतिक संपत्ति तो आपने बहुत कमा ली बच्चों के लिए। बहुत ऐसा बच्चे, एक ही बच्चा है उसके लिए किंतु बहुत। अपने लिए आध्यात्मिक संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। बस वो अपने लिए चाहिए। जी जी निश्चित निश्चित। तो आपने पहली परिक्रमा कब आरंभ की थी? सन 2021 में। 2021 में पहली परिक्रमा हुई। हाँ, वो 22 में समाप्त हुई। वह कितने दिन में की? वो करीब 6 महीने में। 6 महीने में पहली परिक्रमा की। फिर दूसरी परिक्रमा? दूसरी परिक्रमा दूसरे साल की भी 22 में। अच्छा, तुरंत 23 में पूरी हुई। दूसरे साल में फिर माँ की शरण में फिर आ गए। हाँ। और परिक्रमा आरंभ की। और कितने महीने में? वो 3 महीने 5 दिन में। अच्छा, 3 महीने 5 जल्दी दिन। जाना था, बेटी की घर शादी थी। बिल्कुल बिल्कुल। घर का भी थोड़ा देखना था। तो अभी ये तीसरी परिक्रमा आपने कब आरंभ की? ये 3 दिसंबर 3 दिसंबर को आरंभ की। 3 दिसंबर 2023 को। हाँ, और आज 6 जनवरी 2024 को ये मांडवा पहुँचेंगे। तो देखिए कि अभी भी इतना उत्साह। कितनी उम्र है आपकी? 66 में चल रहा हूँ मैं। 66 में चल रहे हैं। देखिए 66 उम्र है तब पर भी 66। तो माँ की महती कृपा से और दृढ़ संकल्प से ये परिक्रमा कर रहे हैं। पैदल परिक्रमा करना बहुत बड़ी बात है। और परिक्रमा में आप कुछ अनुभव अपने बताएंगे तो दर्शकों को जो है, जो तो माँ की कृपा ऐसे है, श्रद्धालु जो है वो आपके अनुभव से। जो संसार में सबसे बड़ा अगर कहो तो वेद केवल माँ है। बिल्कुल। अगर किसी को कुछ भी होगा, एक बाबा तीसरे साल उसको कैंसर थी जी, गले की जी। अब लड़का उसका लेगा अस्पताल जी, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने लड़कियों को एक तरफ बुला के कहा कि भैया दादा की 8-12 रोज सेवा कर लो जी। दादा अब रहने वाले नहीं जी। और दादा ने सुन लिया। लड़का घर गया, पत्नी को कहा कि दादा रहेंगे ना, इनकी सेवा कर लो। तो पत्नी ने दादा की खटिया अलग, बिस्तर अलग, बर्तन अलग। अब दादा तो कुछ थोड़ा तामसी दिमाग था। वो चिल्ला छोड़ करने लगे। तो वो बोली कि मरेगा तो सही, आज नहीं तो कल मरेगा। हमको क्यों दुख देता, बाहर क्यों नहीं लंबा होता है। वो घर से निकला, बोले माँ के किनारे मरूंगा। परिक्रमा उठाई, पूरी परिक्रमा कर ली। उसके बाद उसी डॉक्टर के पास गया। चेक करो, चेक किया, बोले बाद दादा कहाँ इलाज करवाया कि मैया पास। अब वो समझा बड़वा भोपा कौन सी देवी पास के नर्मदा मैया पास। क्या तुमको कुछ नहीं। वो बाबा आज भी घर नहीं गए, मैया किनारे घूम रहा है, छोड़ दे घर को। बिल्कुल बिल्कुल। मैया कैसे चमत्कार है। तो जीवन में ये बोध होना चाहिए हमारा अपना कौन है। एक परमात्मा के अलावा हमारा कोई है नहीं। वास्तविकता तो यही है, किंतु अज्ञानी जीवों को लगता है कि पूरा संसार हमारा है। और बाद में जीवन में कभी ऐसा समय आता है कि भगवान की तरफ मुड़ने के कई मौके आते हैं, किंतु नहीं मुड़ने से फिर बाद में ठोकरें खानी पड़ती है। तो इनके अनुभव से, ये बहुत ही माँ के अनन्य भक्त हैं, तो इनके अनुभव से निश्चित ही जो श्रद्धावान हैं उनके अंतःकरण में भक्ति वृद्धिंगत होगी। और जो भक्त नहीं है निश्चित ही वह श्रद्धा से ओतप्रोत होके और भगवान की शरण में जाएगा। संसार जो है अनेक समस्या से घिरा हुआ है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास एक समस्या ना हो, लेकिन समस्या नहीं ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो समस्या का निराकरण भौतिक जगत में असंभव है, किंतु आध्यात्मिक जगत में निश्चित ही हर समस्या का समाधान है। तो उसी समाधान को पाने के लिए जितने भी भक्त हैं, ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, ये जो है वो समस्या का समाधान या समस्या उत्पन्न नहीं हो, इस प्रकार की भावना को लेकर परमानंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, नित्य निर्तिशय आनंद की प्राप्ति के लिए माँ की शरण में आते हैं। सच्चिदानंद घनमय परमात्मा स्वरूप पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी के शरण में आते हैं और अनेक संतों के पग चिन्हों का अनुकरण करते हुए बड़ी श्रद्धा से यह परिक्रमा उठाते हैं, परिक्रमा करते हैं और त्याग तपस्या के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इसको पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी के श्री चरणों में समर्पित कर कृतकृत्य हो जाते हैं। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।